हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट रियल नंबर। जो अपनी लास्ट पार्ट जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखना रियल नंबर्स में के अंदर इसका सेकंड जो पार्ट अपने पास है, सेकंड पार्ट कहता है अपने पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते, जैसे अपने पास है 9, 27। ठीक है भाई, 9 और 27। तो 9 और 27 अपने पास है, ध्यान से देखना एक बार सारे। 3 से करेंगे तो ये 3 अपने पास आएगा, ये 9 अपने पास आएगा। 3 से करेंगे तो ये अपने पास 3 आएगा, ये अपने पास यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर देखना 9 और 27 इनको हमने सिंपलीफाई किया तो अपने पास फैक्टर क्या है? 3 में 3 के अंदर 1 अपने पास आया। सही है यहाँ तक। जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आपके पास आ जाएगा। तो 9 और 27 का जो एलसीएम आपके पास आया वो कितना आ गया? 27 आ गया। एक और मेथड देखना, 9 को ब्रेक करो सबसे पहले, 3 में 1 लिख सकते हो। 27 को ब्रेक करोगे 3 में 3 और इंटू के अंदर 1 लिख सकते हैं। इसके अंदर कॉमन निकालो, ये भी कॉमन है इसमें, ये भी कॉमन आपके पास है। सही है भाई यहाँ तक। तो इसके बाद 3 के अंदर 3 और ये 1 भी कॉमन है, 1 को लिखो या मत लिखो। तो ये आपके पास 9, ये आपका क्या आ गया? एचसीएफ आपके पास आ गया। यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को? एक क्वेश्चन लेके चलते, ध्यान से देखना। देखो भाई, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके पास है 6, 72 और ये आपके पास है 120। 6, 72 और 120 आपके पास है। तो 6 को ब्रेक कर लो सबसे पहले, तो ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 1। 72 को ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 से करें तो ये आपके पास आएगा 36 आएगा। 2 से ब्रेक करेंगे 18 आएगा। 3 से ब्रेक करेंगे 9 आएगा। 3 से ब्रेक करेंगे 3 आएगा। 3 से ब्रेक करेंगे 1 आएगा। इसके बाद 120 अपने पास है, 120 को ब्रेक करो। 2 से करेंगे 60 आएगा। 2 से करेंगे 30 आएगा। 2 से करेंगे कितना? 15 आएगा। 3 से करेंगे 5 आएगा। 5 से करेंगे तो 1 अपने पास आएगा। ठीक है भाई, इनको लिखो सबसे पहले। 6 = 2 में 3 में 1 अपने पास आ गया। 72 को लिखेंगे तो 2 में 3 में 1 आ गया। सही है। इसके बाद 120 को लिखोगे तो कितना है? 2 में 3 और इंटू के अंदर 5 इंटू के अंदर 1 अपने पास आ गया। सबसे पहले ये चेक करो तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। इस बार 2 इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है। तो इसमें 3 आपके पास है, इसमें भी 3 आपके पास है, इसमें भी 3 आपके पास है। तो यहाँ से कॉमन निकालो सबसे पहले। 2 इंटू के अंदर 3 आपके पास कॉमन आ गया। तो जो कॉमन आपके पास आया उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया? एचसीएफ आपका आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद देखना आगे चलोगे तो ये आपके पास जो कॉमन निकाला था 2 इंटू में 3 आपके पास है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें ये 2 बच गया आपके पास, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया आपके पास। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे चलोगे तो ये 2 आपके पास है, ये 2 आपके पास है। ठीक है, आगे चलोगे तो ये 5 आपके पास है। और इन सब नंबर को मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आपके पास आ जाएगा। आया भाई यहाँ तक समझ में? ये था आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपके पास एचसीएफ भी फाइंड आउट करना था और एलसीएम भी फाइंड आउट करना था। ठीक है भाई, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है अपने पास, चेक वेदर 6 की पावर n। 2 क्वेश्चन आपके पास, एक एग्जांपल एक एक्सरसाइज में। चेक वेदर 6 की पावर n या चेक वेदर 4 की पावर n। ठीक है भाई, कैन n विद द डिजिट 0 और n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। जो स्मॉल n आपके पास है वो कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है आपके पास। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई सभी को? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 6 की पावर n को उठाओ। अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो अपने पास यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n का मतलब अपने पास आएगा 1 2 3 अपने पास, और अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। जब 6 की पावर 1 पुट करेंगे तो अपने पास
6 की पावर 2 पुट करेंगे तो 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 पुट करेंगे तो 216 अपने पास आ रहा है। इस तरह से अपने पास ये आगे चलता जाएगा, लेकिन लास्ट वाली डिजिट कभी भी 0 अपने पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ध्यान से देखो, ये 6 की पावर n आपके पास, इसको ब्रेक करो, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 की n लिख सकते हो। तो ये जैसे इसको आपने ब्रेक किया 2 इंटू में 3, इसका मतलब ये हुआ जो 6 आपके पास है वो 2 और 3 के कॉमन फैक्टर आपके पास आएंगे। n की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, n नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। यहां तक समझ में आया भाई सभी को? तो इसमें देखना, इसकी जगह कुछ भी पुट करोगे n की जगह, तो आपके पास क्या आएगा, वो कॉमन फैक्टर आपके पास आएगा जो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। और उसमें 2 और 3 में, 2 में देखो 2 5 जा 10, 0 आता है, लेकिन वो 3 का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम नंबर्स, किसके अलावा, 2 और 3 के अलावा इसमें और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब n की जगह कुछ भी पुट कर लेना, आपके पास जो लास्ट वाली जो डिजिट आपके पास आएगी वो कभी भी 0 नहीं आएगी, ध्यान रखना। आया भी क्वेश्चन समझ में, कर लोगे? ऐसे 4 की पावर n आपके पास है, देखो एक बार, 4 की पावर n आपके पास है, ब्रेक करोगे तो ये आपके पास 2 इंटू में 2 की पावर n लिख सकते हो, सही है। तो इसका मतलब 2 5 जा 10 होता है, सही है। तो 2 5 जा 10 हो गया, n की जगह n बिलोंग्स टू कैपिटल N आपके पास, ये बात समझ में आ रही है। n की जगह क्या पुट करोगे, 1 2 3 और आप 2 कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक जाओगे। इसमें कहता है कि n की जगह कुछ भी पुट करो, कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर पुट करो, लेकिन लास्ट वाले डिजिट आपके पास कभी भी 0 नहीं आएगी, ध्यान से, ठीक है भाई। लास्ट वाली डिजिट कभी भी 0 आपके पास कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर आपके पास है वो 2 इंटू में 2 की पावर n, इसको ये भी लिख सकते हो आप, 2 इंटू के अंदर 2 की पावर n आपके पास। समझ में आया? ठीक है भाई, आगे चले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आता है, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन आपके पास है, प्रूव दैट √2 is an irrational number। दो क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएंगे, ध्यान से देखना। √2 को प्रूव करने की ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर आपके पास होना चाहिए। इरेशनल नंबर तो लेट करो, सबसे पहले लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 अपने पास एक रैशनल नंबर है। अगर √2 अपने पास एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ √2 को क्या मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करोगे तो आपके पास आएगा √2 का होल स्क्वायर p² अपॉन में q²। ठीक है भाई, यहां तक √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इक्वल टू p² अपॉन में q² आएगा। इसको उठा के यहां ले जाओ, इसको उठा के यहां लेके आओ, q² इक्वल टू p² अपॉन में 2 आ गया। इसको नाम दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास। इसके बाद ध्यान से देखना, ये यहां कहते हैं जो p² अपने पास है, p² इज डिवाइडेड बाय 2। जो p² अपने पास है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। देन p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो जो p आपके पास है वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा आपके पास। यहां तक समझ में आया? इसके बाद लेट करना है, अगर ये 2 आपके पास है तो इसमें क्या करोगे, p को 2c लेट करोगे। अगर ये 5 होता आपके पास तो 5c पुट करते, 7 होता तो 7c पुट करते। ठीक है भाई,
जैसे पुट किया आपने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो p की जगह पे। इक्वेशन फर्स्ट देखो, क्यू स्क्वायर, ये 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करोगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा। 2 को नीचे लेके आओगे तो आपके पास क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे फिर दोबारा से एक बात आती है अपने पास कि जो क्यू स्क्वायर अपने पास है वो डिवाइड होता है किससे, 2 से डिवाइड होता है, देन q is also divided by 2, तो q भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखो, p एंड q आर को-प्राइम नंबर, जो p और q अपने पास है वो दोनों के को-प्राइम नंबर, ध्यान रखना। अगर वो दोनों को-प्राइम नंबर अपने पास है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √2 is not a rational number, this is an irrational number। क्या हो गया, ये irrational नंबर हो गया, क्योंकि p और q अपने पास है, यहाँ पे को-प्राइम नंबर अपने पास है। तो इस तरह से ये √2 का क्वेश्चन अपने पास था, √5 का भी आता है, √3 का भी आता है, √7 का भी आता है। इस तरह से काफी क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा, 11th में भी आएगा ये एक बार। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखो, देखो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 3 माइनस में 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, ये जो नंबर अपने पास है ये कौन सा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लेट करो, 3 माइनस में 2√5 इज एन रैशनल नंबर। ये अपने पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको p/2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, सही है। यहां तक इसको उठा के दूसरी साइड ले जाओ तो 3 = p/q प्लस में 2√5 आ गया। एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो p प्लस में 2√5 q अपॉन में q आ गया अपने पास। मुझे एक बात बताओ, जो √5 अपने पास है वो क्या होता है, √5 अपने पास इरेशनल नंबर। तो मुझे एक बात बताना, अगर इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर रैशनल प्लस करोगे तो भी इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर प्लस करोगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा। तो मुझे एक बात बताना, ये कंप्लीट कौन सा नंबर अपने पास इरेशनल नंबर है। क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, दिस नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर, 3 माइनस 2√5 इज एन इरेशनल। समझ में आया। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह से, 2 नंबर में आए तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन अपने पास आता है, ध्यान रखना, तो इसमें सबसे पहले √5 को उठा के प्रूव करो। बताया था कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, √5 इक्वल टू p/q। ठीक है, लेट कर लो कि एक रैशनल नंबर है और इसको किसकी फॉर्म में लिख दोगे,
p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। इस तरह से सारा का सारा सिंप्लीफाई। लास्ट में वो लाइन ध्यान रखना, p and q are the co-prime number, this assumption is wrong, under root 5 is not a rational number, this is an irrational number। ठीक है भाई, एक लास्ट टॉपिक अपने पास बचता है, इसमें ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट डिवीजन या विदाउट एक्चुअली डिवीजन then prove that this number is terminating decimal expansion, या फिर and non terminating decimal expansion। ठीक है, हमें ये डिवाइड करके नहीं, बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि ये जो नंबर अपने पास है ये अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। कोई भी नंबर आपके पास हो जाए, ऊपर आता है न्यूमरेटर, नीचे आता है डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर आपके पास हो जाए, अगर उसके डिनोमिनेटर को आप 2 की पावर में और 5 की पावर में, 2 की पावर और 5 की पावर में अगर इस फॉर्म में लिख सकते हो उसके डिनोमिनेटर को, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास होगा, वरना ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले ब्रेक करो, देखो 3 1 2 5 से करें 625, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1। इसका मतलब 1 2 3 4 5। इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 13 अपॉन में 5 की पावर 5। और ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इनटू में 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कितना 1। ठीक है, तो 2 की पावर 0 1, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। मुझे एक बात बताओ, जो डिनोमिनेटर अपने पास है, क्या मैंने उसको 5 की पावर में और 2 की पावर में लिख दिया? अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब ये जो नंबर अपने पास है, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है भाई, जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। 7 अपॉन में 15 को उठाओ, 3 5 5 1। तो ये नंबर अपने पास है 7 अपॉन में 15, तो 7 अपॉन में कितना 3 इंटू के अंदर 5 तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ गया 3 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास हो जाएगा। समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और है, देख लो भाई। ये कहता है एक नंबर अपने पास है 0.12345678 9। ठीक है भाई, इस नंबर को प्रूव करके बताओ कि ये जो नंबर अपने पास है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। देखो भाई, सबसे पहले पॉइंट हटा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और p q दोनों के दोनों इंटीजर्स है मेरे पास, और इसका मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? ये अपने पास एक रैशनल नंबर। समझ में आया? यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, इसके ऊपर बार है, मान लो 0.12345678 बार, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ध्यान से देखना भाई। इसको x के इक्वल लेट कर लो, 0.12345678 9। ठीक है, और ये बात, तो x इक्वल टू 0.12345678 9। जैसे ऊपर से बार हटाओगे ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा। सही है?
इसको मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 से लेकर 9 तक इतने सारे नंबर इस साइड लेके आने तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, और ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये x। इस कंप्लीट में से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मैंने इस नंबर को किसकी फॉर्म में लिख दिया? p by q की फॉर्म में। p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स मेरे पास है और q इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे पास है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ मेरे पास? रैशनल। समझ में आया? तो ये कंप्लीट चैप्टर आपके पास है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, और कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू।